जब से हमको स्टे ऑर्डर का खबर मिली है, हर कोई चैन की सांस ले रहा है। बात मुद्दे की यह है कि जो स्टे रुका है ये कब तक का रुका है, कितने दिन का रुका है? वोट लेने खातिर के आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आधी रात को बुलाओगे हम आ जाएंगे। तो हमारे गरीबों के साथ खड़े होते थे, आके खड़े हो ना। ये अभी 5 साल नहीं हुए हैं और ऐसे पलटी पलटा दिया 3 महीना में। आगे चल के क्या करेगा? कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, जिसके कुछ भी रहने का आशियाना नहीं, वो कहाँ जाएगा? गुप्ता, आप सही सलामत से रहो, जनते लोग के उजारने की कोशिश ना करो। लेकिन गरीब लोग अगर आपके चढ़ जाएगा सर पर तो कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ हो जाएगा तुम्हारे बच्चे को। विभीषण जी श्री राम जी के साथ थे ना, वैसे मोदी जी हम गरीबों के साथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विभीषण ने क्या करा? विभीषण ने अपनी लंका जलवाई अपने भाई की, ठीक है। यहाँ मोदी जी पूरा देश जलवा रहे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम। तो कैसे रेखा गुप्ता सही है? मोल में गया, अब मोदी आने का छोड़ दो, मुश्किल नहीं है। हम अवैध है तो हमारा वोट भी अवैध होना चाहिए। हमारा वोट वापस कर दो जो हमने वोट डाले। दीदी आप ये बताओ, जब आपने झुग्गियां तोड़ी थी, जब आपको पता था कि कोर्ट ने इलीगल साबित कर रखा है, तो आप वहाँ पे वोट मांगने गए क्यों? आपने उनकी वोटें ली क्यों? दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गियों को मिल रही अवैध अतिक्रमण की नोटिस की खबर तो आपने लगातार देखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर भी रोक लगने लगी है? ये सुनकर अचंभित हो गए ना? तो आइए बताता हूं। दरअसल इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप देखिए, ये है इंदरपुरी हाल्ट, और यहाँ ये जो इलाका है इंदरपुरी हाल्ट का, ये है नारायणा बिहार का, और राजेंद्र नगर विधानसभा है। और यहाँ जो बस्ती है वो राजीव गांधी कैंप है। ये रेलवे पटरी के लाइन का किनारा है, रेल यहाँ से गुजरती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये झुग्गियां हैं। तो अब हम झुग्गियों के अंदर चल रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से इनके मकानों को नोटिस मिला था और अब स्टे लग गया है, तो क्या कुछ इनका कहना है। एक देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं। कोई है? मैडम, आपकी झुग्गियों पे हाल ही में एक नोटिस लगा था कि खाली करके 10 दिन में चले जाओ, और अब स्टे लग गया है, क्या कहेंगे? पहले डर लग रहा था जिस तरीके से नोटिस? डर गए थे, पूरा मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी, ये सोच करके कि भाई टूर जाएगी तो हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, और हमसे भी पुराने जो रह रहे हैं, जो 80-80 साल से रह रहे हैं, वो उनका कहना है कि हमको यहाँ से निकाल रहा है तो क्यों निकाल रहा है? अगर निकालना ही था तो फिर हमारा राशन कार्ड, पहचान पत्र, हर चीज यहाँ इसी एड्रेस से बना हुआ है। हम राशन उठाते हैं इसी एड्रेस से, हम बिजली का बिल भरते हैं इसी एड्रेस से। तो ये सब जब हमारे साथ हमको सुविधा दिया गया है तो अवैध कैसे हुआ? बिल्कुल। हम नागरिक नहीं है तो फिर नागरिक है तो नागरिक की तरह हमारे को पेश आना चाहिए ना। ये तो नहीं नोटिस दो कि खाली कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नोटिस लगा था तो डर मन में एकदम? डर में क्या, बच्चे डर गए थे जी। बच्चे डर गए थे ये सोच करके कि भाई हम कहाँ जाएंगे। बच्चे पूछ रहे मम्मा अब क्या होगा, मम्मा हम कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, हम क्या करेंगे। हाँ, तो वही हम लोगों को यही कहते हैं कि सरकार अगर हमारी भलाई चाहती है तो फिर हमारे को उजाड़ क्यों रही है? अगर उजाड़ना ही था तो बसाया क्यों? तो अब आपकी झुग्गियों पर स्टे लग गया, इस बात की भी जानकारी मिली कि अभी नहीं मिली? नहीं मिल गई है, कल ही मैसेज आया दुर्गेश पाठक जी का। अच्छा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं सारे झुग्गी वाले, कि भाई उन्होंने हमारे लिए ये किया है कि स्टे ऑर्डर दिया हमको, कि जब से हमको स्टे ऑर्डर का खबर मिली है, हर कोई समझ लीजिए कि राहत की, चैन की सांस ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे भी घर में कहते थे मम्मी अब कहाँ जाएंगे? जी कहेंगे जी, उनको भी सब पता चल रहा है। 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, वो बड़ों के बीचों में जो हो रही है वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल। वो देख रहे हैं तो लोग यही सोच रहे हैं ना कि भाई क्या होगा। बच्चे भी पूछ रहे मम्मा क्या होगा। हम लोग तो कमरे वमरे भी ढूंढने लग गए थे, कि भाई हम कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आधी रात को तोड़ जाए और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं। आंटी, एक तरफ तो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं,
दूसरी तरफ झुग्गियों भी तोड़ने की लगातार कार्रवाई जारी है, तो गरीबों के साथ हैं क्या? सब कहाँ गरीबों के साथ हैं, जब जो झुग्गी तोड़ रहे हैं तो गरीबों के साथ हैं। वोट लेने खातिर के आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आधी रात को बुलाओगे हम आ जाएंगे। और झुग्गी टूट रही है तब पता नहीं चल रहा, कोई दिखे नहीं रहा है। हाँ, तो हमारे गरीबों के साथ खड़े होते तो आके खड़े हो ना, बिल्कुल खड़े होके रोके, तब न जाने कि गरीबों के साथ तुम हो। बिल्कुल। हैं? आप यहाँ कब से रह रही हैं इस झुग्गी में? तो 50 साल से रह रहे हैं, जब से इंदिरा मरल है जब से रह रहे हैं। 50 साल से इसी झुग्गी में? हाँ, अच्छा। अब जोड़ लो, इंदिरा कब से मरी है। और कोई आके कहता है कि 10 दिन के अंदर झुग्गी खाली कर दो, हाँ। बताओ ये कैसे सही है खाली कि कर गलत देंगे? है? गलत है, कैसे खाली कर देंगे? हैं? कैसे खाली कर देंगे? जब इतनी साल से रह रहे हैं तो खाली कैसे कर देंगे? तो ये जो भाजपा सरकार रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है, हाँ। ये अच्छी है कि पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की अच्छी थी? पिछली अच्छी थी जी। चैन से तो रहे थे, वोट डाल के अपना कमा खा रहे थे। ये तो नहीं रहे कि झुग्गी टूट रही है, झुग्गी टूट रही है। अच्छा। ये तो जब से बैठी है, जब से यही डर समा रखी है सब लोगों के अंदर कि आज टूट जाएगी कि कल टूट जाएगी। चलो भाई झुग्गी टूट रही है, काम पर जाओ तो वहां से भाग के आओ, चलो झुग्गी देखें झुग्गी टूट गई कि बची। बिल्कुल बिल्कुल, है बिल्कुल। तो कैसे रेखा गुप्ता सही है? बिल्कुल। लेकिन रेखा गुप्ता कहती हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम झुग्गी वालों के साथ हैं, तो लगता नहीं कि ये दो चेहरा क्या दो चेहरा दिखा रही है जी। हाँ, लेने के वक्त कुछ और चेहरा है, या जीत जाने के बाद कुछ और चेहरा दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये राजीव गांधी कैंप के रहने वाले लोग हैं, झुग्गी वासी हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। देखिए ये रेलवे ट्रैक है, देखिए रेलवे प्रशासन ने इन्हें हाल ही में जो नोटिस दिया था उस पर अब स्टे लग गया। उसको लेकर इनके मन में बहुत खुशी है, और खुशी भी इस बात की है कि आखिरकार जिस तरीके से भय का माहौल था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन मन में अभी भी डर पनप रहा है कि कब ऐसा ना हो कि दोबारा कहीं नोटिस आ जाए और फिर से एक हड़कंप सा मच जाए। झुग्गी के अंदर चलते हैं, देखिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो देखिए हम झुग्गी के अंदर चल रहे हैं धीरे धीरे। मैडम यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं आप? हाँ भैया, कितने साल हो गए आपको? मैंने बोला तो है आपको 35 साल हो गए। 35 साल से आप यहीं रह रही हैं? तो अभी हाल ही में जो नोटिस आया था तब मन में डर एकदम से हड़कंप मच गया? मैं तो अच्छा हार्ट का मरीज है भैया जी। हाँ, वो तो कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे कौन देखेगा। अच्छा। हाँ, मैं तो दवाई पे चलती हूँ। तो सरकार किसकी अच्छी थी, भाजपा की, कांग्रेस की, आम आदमी की? पहले कांग्रेस था, अब वो केजरीवाल हुआ। अच्छा। अब ये तो मोदी हमारा कुछ नहीं हम लोग को करा भाई, और नहीं हम लोग को तहस नहस करना तो चाहिए। मोदी ने कहा तो हम गरीबों के साथ हैं। कहते तो हैं मगर करा तो नहीं ना जी। और नहीं झुग्गियां तोड़ के बर्बाद कर। इतना दूर में किसी कोई के हादसा हो जाता तो क्या होता, आप ही बताओ। तो मोदी बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। ये तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, हर वो गरीबों का पूरा विकास करेंगे। अरे नहीं है भैया, नहीं है। और अरविंद केजरीवाल क्यों अच्छा है, आप कह रही हैं वो अच्छा था, क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है, हम खुला शौचालय जाते थे जी। और हम लोग के लिए जो कहा वो करके दिखाया। लाइट वगैरह नहीं थी, अंधेरे में था, वो भी ठीक करा। बच्चे के स्कूल भी बच्चों के स्कूल भी सही से पढ़ाया लिखाया। और जो ये बस से बच्चों को लेके जाते थे हम लोग तो किराया नहीं तो लगता जब था। केजरीवाल ने जो कहा वो किया, मोदी ने भी तो जो कहा कह रहे हम पूरा तो करेंगे। नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा, वो नहीं कर रहे हैं ना, वो अपनी एक भी बात पे पूरे नहीं हो रहे ना हमें लिए तो नहीं है। अच्छा। बाकी सबके यही भाषा है कि वो नहीं कर सकते। तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? ये तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रेखा गुप्ता को कुछ कहना चाहती हो? मैं क्या बोलूं, मैं तो अभी शकल भी नहीं देखा। अच्छा, चलिए। तो ये नैना बिहार की झुग्गियां हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नोटिस आया उसको लेकर मन में एक हड़कंप मचा, और ऐसे में अब जब स्टे लग गया है तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली सरकारों ने झुग्गी वालों के लिए काम किया उस तरीके से भाजपा सरकार जनता की और झुग्गी वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आंटी जी खड़ी हैं, आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी इसी झुग्गी में रहती हैं? हाँ, इसी झुग्गी में रहते हैं। कितने साल हो गए? हमको हो गया काफी साल हो गया, 60 साल के तो हम खुद ही जब हम तो 30-35 साल। 60 साल से आप इसी झुग्गी में रह रही हैं? 60 साल की मैं हो गई। अच्छा। हाँ, हाँ। जब 30-40 साल की रहे जब ही से हम अपना यहाँ बच्चे लेके छोटे छोटे बच्चे लेके आए। अच्छा।
काफी साल हो गए झुग्गी के, तो पुरानी हो गई झुग्गी। अभी रेलवे ने एक नोटिस दिया था आपको कि 28 तारीख तक झुग्गी खाली कर दो, लेकिन अब झुग्गी पे रोक लग गई, इस बात की जानकारी है कि अभी नहीं है? अभी हो गई, कल कल हुई है। क्या पता लगा? केजरीवाल आया उसके, अच्छा, केजरीवाल ने रोक लगवा दी है? केजरीवाल वो क्या वो दुर्गेश पाठक, अच्छा, उन्होंने रोक लगवाई। उनके आए थे ना सब, अच्छा, उनके लोग आए थे आपके यहाँ? आए थे आप। तो जिस तरीके से, अच्छा कौन था, केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या भाजपा की जो सरकार आई है वो अच्छी है? भाजपा की सरकार है, केजरीवाल हमको से अच्छा लगता था। जब ये अभी 5 साल नहीं हुए हैं हाँ, और ऐसे पलटा दिया 3 महीना में, हाँ। तो आगे चल के क्या करेगा पता नहीं अच्छा, तो इन पर भरोसा नहीं है क्या आपको? है। इनकी सरकार पे भरोसा नहीं है क्या? जब 3 महीना हो गया, 1-2 महीना से ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो क्या भरोसा रहा है। अभी मैं बाहर खड़ा था, लोग मोदी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे मोदी के वहाँ के खा रखे पैसे, तो मोदी की तारीफ नहीं करेंगे? हम यहाँ क्या खाया, ना मीट खाया, ना हमने क्या कहती सब्जी रोटी खाया, हाँ। ना हम उसका कुछ खाए नहीं, पैसे नहीं खाए, तो हम क्यों तारीफ करेंगे मोदी का? अच्छा, हाँ, तो जो मोदी सुनो, मोदी के वहाँ वो मोहन बजाज बोला था, हाँ, मेरे पास अभी कार्ड भी रखा है कि 2500 रुपया देंगे हाँ, हर महीना में, हाँ, ठीक है, हाँ, सिलेंडर देंगे, हाँ, सब कुछ देंगे, राशन पानी से वो देंगे, हाँ, ठीक है। हाँ। हाँ, राशन जरूर मिल रहा है, और केजरीवाल की तरफ से पहले से मिलता था, और केजरीवाल दिए हो या मोदी दिए हो, हाँ। इसको हमें वो नहीं है, ठीक है, ठीक है। हमने 1 रुपया नहीं खाया मोदी का तो जो पैसे, लोग तारीफ कर रहे हैं बाहर, वो पैसा खा खा के बैठे हैं। पैसे खा के बैठे, जब तक तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, हम किसी का पैसे नहीं खाए, तो हम तो भैया लेकिन कहते हैं मोदी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया, लोगों के लिए बहुत काम किया। क्या काम किया है बताओ। गांव में जाते हैं तो गांव में भी हमारा ऐसा ही पड़ा है, यहाँ भी है तो यहाँ भी ऐसा ही पड़ा है, क्या करा है, कोई काम नहीं हुआ। क्या काम करे। जीत आया भी तो भी वही हाल, हमारे को बिल्कुल रोड में बैठा दिया, मैदान करके बैठाने का लगा रखा है, क्या करेंगे बताओ। तो क्या करती हैं आप? बेलदारी कर करके यही बनाए थे, मेहनत थे। तो अब इसका भी डर लगा हुआ है कि कब चला। डर लगा हुआ, यहाँ रहेंगे फिर गांव में जाएंगे तो गांव में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, वहां से यहाँ भागे थे। ठीक है, तो ये नरैना बिहार के राजीव गांधी के झुग्गी वाले हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से अंदर चलते हम गलियों में, जिस तरीके से भाजपा की सरकार इन लोगों ने बनाई है, उसको लेकर अब इनके मन में एक रोष है। इनका कहना है कि जिस वादों के साथ भाजपा आई थी वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सबको एक परमानेंट एड्रेस भी दे रखे हैं। ये देखिए, ये मकान संख्या इस तरीके से हर झुग्गियों पर चस्पा की गई है और इनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जब उजाड़ना ही था तो आपने बसाया क्यों, और अब जब हम बस गए हैं तो आप हमारे घर को उजाड़ रहे हैं। तो देखिए, एक घर ये भी है, इस घर में एक बार कोशिश करते हैं कि लोगों से बात की जा सके। तो देखिए, आप लोग यहीं रहते हैं? देखिए, कुछ लोग हैं, इनके घर में आप रहने दीजिए ना, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से इस मकान में कब से रहे। तो माता जी, ये आपकी झुग्गी है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल से रह रही हैं? अरे हमें हो गया 65 साल की मैं हो गई। अच्छा, 65 साल की, मतलब 65 साल से आप यहीं रह रही हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी नोटिस चिपका था, आपको पता लगा? हाँ जी। क्या लगा था, क्या पता लगा? तो बोले झुग्गी तोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, तो मन में क्या क्या सवाल आए, कुछ आया? बहुत सवाल आया, बहुत, कि गरीब आदमी के पेट पे जी। लात मार रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, घर से बेघर, हमारे कोई नहीं, इसी के अच्छा। सिवा मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, ना मेरा बेटा नहीं है कमाने वाला, हाँ, एक बेटी है, वही अच्छा, अपना हाँ, करती हैं, धरती हैं, दाल रोटी चलता है उसी से। अच्छा। और क्या कहें, अपाहिज इंसान मैं उठ नहीं सकती, घर गिराए तो इसी में मार दे मुझे। अगर तो अब तो स्टे लग गया है, अब ये भी पता लगा कि नहीं, कोर्ट ने रोक लगा दी? हाँ, कितने साल का लगा आप बताओ। नहीं, कोर्ट ने तो अभी ये कहा है कि जैसे ये लोग कह रहे हैं 5 साल का लोग दावा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कोर्ट का तो जब तक भरोसा नहीं है ना, कब तक है कब तक नहीं है, हाँ, वो तो चल रहा है जब तक चल रहा है। चल रहा है तो कहाँ हम जाएंगे बताओ, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, जिसके कुछ भी रहने का आसियाना नहीं, वो कहाँ जाएगा, इतने साल से यही उकरे हैं, तो वो बंदा कहाँ जाएगा, अपाहिज इंसान कहाँ जाएगा। जिसके हाथ गोड़ है वो तो चल लेगा, जिसके हाथ गोड़ नहीं है वो कहाँ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये भाजपा जब से सत्ता में आई है हाँ, तो गरीबों के लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? जब गरीब का उजाड़ने पे लगे हैं तो क्या ठीक है? गरीब का और बसाना चाहिए। गरीबी उनको जिताया, जनता ही जिताया और जनता ही को उजाड़ना चालू किए। बिल्कुल। तो ये क्या है? हमारे लिए केजरीवाल सही है। हाँ, केजरीवाल क्यों खास है? ये तो अच्छा, इन्होंने तो कहा था कि हम ये करेंगे, झुग्गी वालों को 700 करोड़ भी दे दिए थे, झुग्गी का कायाकल्प कर देंगे। तो इन लोगों ने तो कई वादे झुग्गी वालों के लिए किए ना, कहा कि विकास कर तो रहे हैं। शौचालय बनवा दिए, यहाँ बच्चों के लिए पार्क बना दिए। भाजपा ने नहीं, ये झाड़ू वाला। अच्छा, तो भाजपा कह रही है कि हमने झुग्गी वालों को 700 करोड़ रुपए दे रखे हैं। अब झुग्गी वालों को 700 करोड़ रुपए से उनकी झुग्गी वालों की किस्मत बदलेंगे। क्या लगता है झुग्गी वालों की किस्मत बदल जाएगी? कुछ नहीं बदला। बदला क्या, और मर रहे हैं झुग्गी वाले। अच्छा। हाँ, बेमौत मर रहे हैं टेंशन से। जिसको टेक है वो टेक से मर जाएगा। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा आप बताओ? गरीब आदमी के लिए तो यही है, अपना महल कोठी महल है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो कहाँ जाएगा बताओ? तो ये तो कहते थे कि हम गरीबों के साथ हैं, भाजपा चुनाव जब लड़ रही थी तो गरीबों के साथ है। वोट लेने के लिए तो कह देते हैं, उसके बाद में तो कुछ नहीं देते हैं। हाँ, बस जीत हो गया उनका, अपना वो सरकार बन गए। अच्छा। अब गरीब का आदमी पेट पे लात मार रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक मैडम है, मैडम से भी बात करेंगे। मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए एक बार प्लीज। तो आपकी मम्मी है? हाँ, ये मेरा मम्मी है जी। मैं यहाँ काम करती हूँ। जी। मैं ये इसके देखभाल करती हूँ, झाड़ू पोछा हर सामान करती हूँ, पूरा ख्याल रखती हूँ। 8 बजे तोड़ी, 8 बजे के बाद मैं किराया पर रहती हूँ। मैं कीर्ति नगर चुना भट्टी ने। अच्छा। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं से हम सब जिता दिए, जनते लोग जिता दिए, जनते लोग के ना घर उजारे ना तोड़े झुग्गी। आगे से ख्याल रखे गरीब लोग के। गरीब लोग अगर उजारोगे तो हम सब रोड पर जाएंगे। हमारे सुन के घर द्वार है नहीं, हम सब विधवा औरत है, हम सब कहाँ कमाएंगे? हमारे सुन के पुरुष नहीं है, हम सब कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ? अगर हम 8,000 सैलरी कमा रही है तो हमरा क्या सरकार दे सकती है? सरकार हमरा मदद कर सकती है? तो रेखा गुप्ता तो बतौर रेखा गुप्ता के हम ये कहना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता आप जहाँ भी हो और जहाँ रह रही है आप, वहाँ से आप सही सलामत से रहो। जनते लोग के उजारने की कोशिश ना करो, न तो गरीब लोग अगर आपके चढ़ जाएगा सर पर तो कोई नहीं बचा पाएगा। किस लिए? गरीबी आदमी आपके जिताया है रेखा गुप्ता, गरीबी आदमी आपके जिताया है। गरीबी आदमी के आप उजारोगे, गरीब लोग कहाँ जाएगा? भटकेगा। गरीब के बदुआ लगेगा। गरीब का बदुआ लोगे तो तुम सुखी रहोगे? तुम बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा। गरीब का बदुआ नहीं लेना चाहिए। बहुत बुरा होता है। अपाहिज इंसान है, पड़े हैं, अंधे पड़े हैं, लूले पड़े हैं, बहरे पड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका कौन देखभाल करेगा? उनको कौन घर देगा? कहता था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्या दे दिए? मकान के बदले और तोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका है? गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, गरीब का खाना रोटी छीन रहे हैं। तो इन्होंने तो कहा था चुनाव से पहले कि 2500 रुपए देंगे। कुछ भी नहीं मिलता है। 25 तक क्या, 25 के 1 रुपया नहीं मिलता हमारे सबके। बस इतनी सी झुग्गी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये जो झुग्गियां हैं ना इनकी, ये महज इतनी सी झुग्गियां हैं और इसके आगे कोई दीवार नहीं, मतलब बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। और इनका कहना है कि ऐसे में अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जिस वादे के साथ भाजपा सत्ता में आई थी, कह रहे हैं कि वो वादा कहीं ना कहीं अधूरा रह गया और अब जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसके साथ ही साथ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इन लोगों ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो रहे। कुछ नहीं करा। अच्छा। हाँ, कोई कह रहा है बीपीएल कार्ड वाले को देगा, कोई कुछ। अब वो ऐसे गोलमोल में गया। अच्छा, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ, गोलमोल में गया। अब मोदी आने का छोड़ दो, मुश्किल ही है जहाँ तक मेरा ख्याल है। एक मैडम और है, मैडम से बात करते हैं। मैडम इसी झुग्गी में रहती हैं आप? मैं इसी घर की हूँ। अच्छा, आप ही की मम्मी है? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं? नहीं, क्या क्या कहे थे पहले, कुछ पता है? मुझे नहीं पता, मैं घूमती नहीं हूँ ऐसी चीज। चलिए, तो ये झुग्गी वाले हैं, नरैना विहार के राजीव गांधी कैंप है और इन लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन पर हम बैठे हैं और सरकारी जमीन अगर सरकार ले रही है तो आज नहीं तो कल वो ले ही लेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, इनसे उसी बारे में और बात करते हैं। सर, अभी मैं पीछे बात कर रहा था, लोग कह रहे थे, मैंने पूछा कि सरकारी जमीन पर बैठे हैं और सरकार अपनी जमीन मांग रही है तो क्या गलत कर रही है? तो आप ही बताइए ना, अगर सरकार जमीन मांग रही है अपनी, या रेलवे अपनी जमीन मांग रहा है, उसका कहना है कि आप रेलवे की सरकारी जमीन पर बैठे हैं, तो क्या गलत है? वो अपनी जमीन ही तो मांग रही है, आप क्या कहेंगे?
झुग्गी टूटने से पहले तो उन्होंने ही कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान जी नहीं तो झुग्गी तोड़ेंगे तो उसके बदले में कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। जी लेकिन इस तरह का वातावरण तो कर नहीं रहे हैं। हम्म अभी हम लोग कहाँ पे क्या व्यवस्था करें? हम लोग इतना जिंदगी भर कमा करके इसमें लगा रखे हैं। अब हम क्या करें उसके वो हैं? बिल्कुल हम लोग को तो ऐसे बगैर मतलब में पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जो भी इसमें हमारा लागत लगा हुआ सारा खराब हो जाएगा। ठीक है उसके एवज में सरकार तो हमें खुद दे। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि टेंशन हुई थी जब नोटिस लगा था? भाई साहब टेंशन तो ये मान के चलो, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हम टेंशन में जी रहे हैं कि भैया कब हमारे साथ से छत उठ जाए। ठीक है, और बात रही आपके स्टे की, भगवान जाने भैया कि ये किसने स्टे लगवाया, किसने रोका है, कौन टुड़वा रहा है, कौन नहीं टुड़वा रहा है, वो तो सब आपके सामने है ही। बस बात मुद्दे की यह है कि जो स्टे रुका है ये कब तक का रुका है, कितने दिन का रुका है। ठीक है ना। अब जैसे आप तो देख ही रहे हो पूरे दिल्ली का हाल भैया, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा किया था, लेकिन जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा है, तो थोड़ा घबराहट तो होगी ना लोगों में। करनी आपको थी। तो कहा गया कि आप लोग अवैध हैं, अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोग अवैध हैं? भाई साहब बिल्कुल, अगर उनको लगता है हम अवैध है तो हमारा वोट भी अवैध होना चाहिए। हमारा वोट वापस कर दो जो हमने वोट डाले, है कि नहीं। हमारे पहचान पत्र कैंसिल करा दिए जाए, हमारा आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाए, हमारा जो बिजली का बिल आज तक हमने जो पे करा है गवर्नमेंट को वो हमें वापस दे दिया जाए ना, अगर हम अवैध हैं तो। भाई अगर हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लीगली तो पे कर रहे हैं ना, हम बिजली चोरी तो नहीं कर रहे। हमारा मीटर लगा हुआ है, हम बिजली का बिल देते हैं। ठीक है, पानी का चलो, पानी की जो सरकार ने सुबह हमें 50 साल हो गए, यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है पानी की। ठीक है जी, पानी की तो मैं मुद्दा करूंगा नहीं। बिजली का बिल हो गया हमारा, हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, मतलब हमारा। मैं ये कहता हूँ कि पूरी दिल्ली में अगर वो मुझे बोलते ना कि मैं यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहा हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं नेपाल, मैं कहता हूँ आप हिंदुस्तानी होने का ऐसा कोई प्रमाण पत्र दो कि आप हिंदुस्तानी हो, मैं उससे एक एक्स्ट्रा प्रमाण पत्र आपको लाके दे दूंगा कि मैं आपसे बड़ा हिंदुस्तानी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को। अगर आप बोलते हो कि मैं नेपाली हूँ, मैं हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, मैं कह रहा हूँ मैं आपको एक प्रूफ एक्स्ट्रा दूंगा। तो मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं और गरीबों के हक में काम करेंगे। हाँ, अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे विभीषण जी श्री राम जी के साथ थे ना, वैसे मोदी जी हम गरीबों के साथ हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विभीषण ने क्या करा, विभीषण ने अपनी लंका जलवाई अपने भाई की। ठीक है, यहाँ मोदी जी पूरा देश जलवा रहे। हाँ बिल्कुल, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। अभी आप देख रहे हो महाराष्ट्र में जाति धर्म पे नाम पे हो रहा था, अब भाषा के नाम पे दंगे हो रहे हैं। भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है कि भाई तुम मराठी बोलो, तुम्हें रहने देंगे नहीं। भाई ये तो गलत है ना। आप हिंदुस्तानी हो तो आपको पूरा हक बनता है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह सकते हो, अपना व्यवहार, अपना जीवन बसर कर सकते हो, अपने बीवी बच्चे पाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज सरासर गलत है ना कि अगर आप झुग्गियां तोड़ रहे हो, अगर स्टे दे रहे हो, आपको झुग्गी तोड़ने से पहले नहीं पता था कि कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर रखा है। जब कोर्ट ने इसको अवैध घोषित, अभी हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की, मैं उनसे नमस्कार करके एक बात बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दीदी आप ये बताओ, जब आपने झुग्गियां तोड़ी थी, जब आपको पता था कि कोर्ट ने इनको इलीगल साबित कर रखा है, तो आप वहां पे वोट मांगने गए क्यों? आपने उनकी वोटें ली क्यों? सबसे बड़ी बात तो देखो मुद्दा यही है, जब वो अवैध है, वहां के लोग अवैध है, तो उनके वोट भी अवैध होंगे ना, आपको उनकी वोट ही नहीं लेनी चाहिए जी। ये ऐसा है। लेकिन ये तो कहती है कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है, 700 करोड़ रुपए फंड से रिलीज किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 700 करोड़ रुपए फंड है ना, है वो क्या बोलते जो दिल्ली के जो बड़े बड़े जो रईस लोग हैं, अंबानी अडानी, उनके लिए है ना भाई साहब, गरीबों के लिए कहाँ है? गरीबों के लिए तो भैया ये तो जो इन्होंने 2100-2500 की जो स्कीमें निकाली थी, ये वही दे दे। 700 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, वही दे दे। इन्होंने हमारे विधायक जी थे यहाँ नैराना के, इन्होंने तो वादा कर रखा था कि होली दिवाली में सिलेंडर मुफ्त देंगे और आपका बिजली का बिल ये होगा। उमंग बजाज, हाँ उमंग बजाज जी ने तो नहीं, वो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, उन्होंने भी मतलब कार्यकाल में उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल है, ऐसी बात मिला होगा। 2500 नहीं मिला अभी कुछ नहीं मिला, तो 2500 रुपए झुग्गियों पे भारी पड़ गया क्या? अब उनको पता होगा कि क्या भारी है। बात भारी नहीं पड़ा। ये देखो ऐसा होता ना कि अगर मैं आपको एक पिंच करूंगा तो आप भी बोलते ना कि मैं भी इसको पिंच करूं, तो बस वो जहां तक कि मेरा मोटिव है, मतलब मेरी जो सोच ये है कि जो बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों से इसी चीज का बदला ले रही है। गरीबों ने इनके पैसे ले लिए, पैसे खा लिए, तो गरीबों ने इनको वोट नहीं दिया, और जहां से इनको वोट नहीं आया वहां से सफाया कर रहे हैं। पैसे ले लिए, खा लिए, मैं समझा नहीं। मतलब जो ये सुनाई में आया था ना कि कहीं गाड़ियां भी पकड़ी गई थी, भाई बीजेपी पैसा बांट रही है, खुला शराब बांट रही है, ये सब बांट रही है, सुनाई में आ रहा था। जिसे और भी जो ओपोजिशन पार्टी जो दावे लगाती कि भाई तो पैसे बांट रहे हैं,
कि यही चीज, तो ये इनको ऐसा लगता है कि इनको खुन्नस है कि भाई इन्होंने तो वोट हमें दी नहीं, पैसे हमारे खाली, दारू पी ली, तो इनको हटाओ यहाँ से। आंटी, चुनाव में 2500 का वादा था, क्या 2500 रुपए के लालच में वोट देकर जिताया और अब झुग्गी पे आंच आ रही है? अरे अब क्या बताएं, उनकी मर्जी है, जैसे करेंगे वैसे, जैसे कहेंगे वैसे लोग चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो भाजपा को जिताकर लगता है कि गलती हो गई है? गलती है ही है। अच्छा, तो ये तो कहते हैं हमने ये सिलेंडर देंगे 2500 देंगे। जी, पता नहीं किसी को मिला होगा, उनके अपने खानदान वालों को दिए होंगे। चलिए, ये नरैना बिहार की झुग्गी है और आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये तो है ना, ये रेलवे पटरी के किनारे है और रेलवे पटरी के किनारे में बसी है। तो ऐसे में अभी रेलवे ने हाल ही में इनको नोटिस जारी किया था और कहा था कि 10 दिन के अंदर अपनी झुग्गियां खाली करके चले जाएं। रेलवे की जो जगह है, रेलवे प्रशासन उसको लेना चाहता है। ऐसे में अब इन लोगों के मन में एक सवाल ये है कि जब इनका वोट लेकर जो नेता है, चाहे वो किसी भी दल का हो और किसी भी विधानसभा से कोई सी भी सीट जीता हो, इनका कहना है कि जब हमारा ही वोट लेकर आप विधायक बने, हमारा ही वोट लेकर आप सांसद बने, तब उस वक्त आपको हम अवैध क्यों नहीं नजर आए, और आज जब हमारा वोट लेकर आप जीत गए, हम अवैध हो गए, तो हमारे ही वोट से जीतकर आप कैसे वोट अवैध हो जाएंगे। तो इन सब के सवाल को लेकर अब झुग्गी वालों में बहुत रोष है। हालांकि अब नरैना की झुग्गी पर खबर है कि स्टे लग गई है और ऐसे में अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो चिंता थी वो खत्म हो चुकी है और राहत की अब लोग सांस ले रहे हैं। बहरहाल ये जो आलम है ये पूरी दिल्ली का है और ऐसे में अगली झुग्गी में किसका और कहां का नंबर होगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार दिल्ली में नोटिस मिलने का झुग्गियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सर।